जय गुरुजी संगत जी। महाशिव गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरुजी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 17 मार्च 2025 है। दिन सोमवार का है संगत जी। आज सोमवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज के सत्संग में गुरुजी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। गुरुजी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरुजी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में आ रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी खुद चल के आ रहे हैं संगत जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरुजी का बड़े मंदिर से चलकर खुद घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और आज का जो ये सत्संग है ना गुरुजी का, ये इतना स्पेशल सत्संग है। पहली बात तो ये कि आपको ये सत्संग कहीं और नहीं मिलने वाला। किसी और चैनल के ऊपर आपको ये सत्संग नहीं मिलेगा संगत जी। ये आप सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही लाइव सुन पा रहे हो, वो भी बड़े मंदिर से लाइव आप सुन पा रहे हो सत्संग को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है संगत जी। आज का सत्संग इतना स्पेशल है, चमत्कारी सत्संग है। आज का सत्संग सुनने के बाद आपके घर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसों को लेकर तंगी रहती है, घर में पैसों की परेशानी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, घर में कलेश बहुत होते हैं, बच्चों को लेकर चिंता करते रहते हो, बच्चों की अपनी हेल्थ खराब रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है बार बार। संगत जी, ऐसे करके दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आजकल होती है बंदे की लाइफ में। आज वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी। आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी संगत जी, अगर आपने एक बारी ध्यान से दिल लगाकर अपने ये सत्संग अगर सुन लिया तो आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म, परेशानियां भी ख़त्म और आपके घर में गुरुजी भी आ जाएंगे। जहां आपके घर गुरुजी एक बार आ गए संगत जी, फिर तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखो, मैं तो आपको यही कहूँगा आपके भले के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि आप आज के सत्संग को ना बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये सत्संग। और जब आप इस सत्संग को सुन लोगे ना, आप खुद बोलोगे संगत जी, क्या गुरुजी अपनी संगत पे इतनी कृपा भी कर सकते हैं? क्या गुरुजी अपनी संगत को इतना ब्लेस भी कर सकते हैं? आप खुद बोलोगे जब आप सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, इतनी कृपा करी है गुरुजी ने, इतनी कृपा करी है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, जिनके ऊपर लाखों रुपयों के, करोड़ों रुपयों के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। संगत जी, जिस बंदे के ऊपर लाखों के कर्जे चढ़े हों, करोड़ों के कर्जे चढ़े हों, क्या उनको नींद आ सकती है? क्या नहीं आ सकती संगत जी? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर दी है ना कि संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है संगत जी।
बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा करके। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को गुरुजी नहीं देख सकते परेशानी में। संगत जी, हम सब हैं गुरुजी के बच्चे। गुरुजी कभी अपने बच्चों को परेशानी में, प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। संगत सारा सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती है, गुरुजी नहीं देख सकते। गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी है ना, इतनी कृपा कर दी है कि ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में एक एक रुपए के लिए तरसती रहती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपयों की बातें करती है, करोड़ों रुपयों की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, इतना ही नहीं, और जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई जाने आने का साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं, कोई स्कूटर नहीं, घर में कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी ने रातों रात कृपा करके, मतलब जिनके घर में एक साइकिल तक नहीं थी ना, उनके घर में आज 5-5 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी हमारे पास आएगी, गाड़ी हमारे घर में आएगी, वो संगत आज लाखों रुपयों की गाड़ियों में घूम रही है, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो संगत जी, इतनी ब्लेसिंग आज मिली है संगत को, गुरु जी की इतनी कृपा हुई है। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा। तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी
गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आप आज ना मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा अपने घर में। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, कोमल गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुप्ता रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 17 मार्च 2025 है, दिन सोमवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2024 में शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल में। संगत जी घर के हालात बड़े ख़राब थे, घर में पैसा नहीं था, पापा को कैंसर हो गया था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे संगत जी, और मेरी उम्र थी 25 साल, पिछले साल में 25 साल की थी संगत जी, और कोई मेरा भाई बहन नहीं है, मैं अकेली इकलौती अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। संगत जी आप देखो जब बुरा समय आता है ना, तो सब लोग, रिश्तेदार हों चाहे वो कोई भी हो, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता संगत जी। यही देखो बुरा समय जो होता है ना, हमें सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है टाइम, कि देख लो भाई जो तुम्हारे साथ जो लोग हैं ना, वो ऐसी बेकार के लोग हैं, वो तुम्हारी हेल्प करने वाले नहीं है। संगत जी बहुत बुरे हालात थे मेरे घर के, और मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, बल्कि संगत जी मुझे तो पाप ही लगना है ना। जब हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गए थे, यानी कि पिछले साल, संगत जी टैक्सी करी थी हमने, 1000 रुपये मैंने अपनी फ्रेंड से लिए थे। मेरी एक फ्रेंड है पूजा नाम की, उसका नाम बता रही हूँ ताकि उसको पता चले कि उसने मेरी हेल्प करी है। संगत जी 1000 रुपये उससे लिए थे, टैक्सी का किराया, पापा को कैंसर,
संगत जी, इतनी मुश्किल से हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे थे, इस हालत में देख लो आप। क्योंकि पता ये चला था कि गुरु जी के पास जाओगे तो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी संगत जी। इसलिए देखो, हमें इतना वो नहीं था, विश्वास नहीं था इतना संगत जी, क्योंकि हम लोग तो पहली बार जाने वाले लोग, हमें क्या पता गुरु जी के बड़े मंदिर में क्या होता है, कैसे कृपा होती है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है। हमें क्या पता संगत जी गुरु जी के बारे में। वो तो सुना जब, भाई जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई तुम इलाज करवा भी लोगे फिर भी ठीक नहीं होने वाले तुम्हारे पापा, तब जाके संगत जी दिमाग में आया कि चलो यार यहीं चले जाओ, एक बार यहीं ले जाते हैं, कहीं मन में ये ना रहे कि हम पापा को यहाँ नहीं लेके गए। होता है ना संगत जी, फिर बाद में देखो अफसोस होता है कि यार पापा ठीक हो जाते, पापा आज हमारे साथ होते, अगर हम पापा को गुरु जी के बड़े मंदिर में ले जाते। तो फिर संगत जी बाद में ना पछतावा होता है फिर। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। देखो, मैंने बीए करी हुई है, ना मेरे पास कोई जॉब, ना मेरे पास कोई काम। अप्लाई बहुत जगह किया था, ऐसी बात नहीं अप्लाई नहीं किया था, बहुत जगह अप्लाई किया, कहीं नौकरी मिल जाए। तो संगत जी घर का खर्चा भी तो उठाना है ना, मम्मी है पापा हैं घर में, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, दवाई है, घर के खर्चे होते हैं, घर किराए का किराया भरना, सारा कुछ करना। संगत जी 100 खर्चे होते हैं घरों में। तो मैंने कोशिश बड़ी करी कि नौकरी मिल जाए तो कम से कम मैं ही मतलब कि घर के खर्चे उठा लूं। पर नहीं मिली संगत जी नौकरी, मुझे नहीं मिली नौकरी। देखो, मेरे से जो 12th पास लड़कियां वो 50-50 हजार रुपये महीने के कमा रही हैं। जो 12th पास हैं, खाली कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने, वो 50-50 हजार कमा रही हैं संगत जी। और मैंने बीए करके भी मुझे आज कोई 10,000 नहीं देने वाला, 10,000। ये हालत हुई पड़ी है संगत जी, क्या कर सकते हैं। देखो, जब मतलब किस्मत में यही लिखा है तो बंदा क्या करे बताओ आप। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस दिन हम लोग पापा को लेके गए थे बड़े मंदिर में, उस दिन क्या हुआ था। संगत जी, मैंने बताया ना आपको कि मैंने अपनी फ्रेंड से 1,000 रुपये लिए थे, क्योंकि देखो टैक्सी वाले ना 1,000 रुपये ही लेते हैं हमारे घर से आने जाने के। तो उन्होंने 1,000 रुपये बोले, तो मैंने कहा ठीक है जी दे देंगे। अब मेरे पास तो जेब में 100 रुपये भी नहीं थे उस टाइम। तो मैंने मम्मी को बताया ना पापा को बताया, मैंने अपनी फ्रेंड से पैसे मंगवा लिए, ऑनलाइन पैसे ले लिए मैंने, और जो टैक्सी वाले भैया थे उनको मैंने पैसे ऑनलाइन दे दिए। पापा मम्मी को आज तक ये बात नहीं पता कि हम लोग बड़े मंदिर में गए कैसे थे गुरु जी के, मतलब पैसे किसने दिए थे। क्यों संगत जी बताना उनको, वो बेचारे जब नहीं देख सकते, नहीं दे सकते, तो क्यों उनको संगत जी वैसे करना फिर, है ना। अब आप देखो कि मेरे साथ में क्या हुआ। मैंने पैसे दिए, हम गए गुरु जी के बड़े मंदिर। पापा संगत जी रास्ते में रो रहे थे कि बस अब मैं जाने वाला हूँ, कुछ ही दिन की बात है। जब देखो संगत जी, बंदे को ना अंदर से जब मतलब दिख रहा हो ना, जब कि यार कुछ नहीं हो पा रहा, ना मेरा इलाज हो पा रहा है, पैसे की दिक्कत है, और कुछ बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज है भी नहीं भी, ठीक होते भी हैं लोग, नहीं भी होते, मर भी जाते हैं, जिंदा भी रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो पापा को ना दिख रहा था कुछ अंदर से ना कि बस अब मैं जाने वाला हूँ, होता होगा संगत जी कुछ। तो मेरे पापा यही बोल बोल के ना रो रहे थे कि बस अब मैं जाने वाला हूँ, टाइम आ गया पास, बस कुछ टाइम की बात है फिर चला जाऊँगा, ये है वो है। तो मैं पापा को ना चुप करवा रही थी। जो टैक्सी वाले भैया थे वो भी बोल रहे थे, भाऊजी आप क्यों रो रहे हो, सब ठीक होगा, बीमार हो ठीक हो जाओगे, जहाँ जा रहे हो ना यहाँ बड़ी कृपा होती है। मैं आगे भी बहुत लोगों को यहाँ पे लेके गया हूँ, आगे भी मैं लेके गया हूँ लोगों को यहाँ पे। मतलब जो लोग चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, तो कहते वो लोग भी ठीक हुए हैं यहाँ पे। आप तो फिर भी चल उठ रहे हो, बैठ रहे हो अपने आप। तो ऐसे वो बोलने लगे भैया टैक्सी वाले। गए गुरु जी के बड़े मंदिर, माथा टेका। संगत जी मैं आपको सच बता रही हूँ ये बात, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा
इतनी ब्लेसिंग हमें मिली है ना गुरु जी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पापा कैंसर जैसी बीमारी गुरुजी महाराज ने ठीक करी है मेरे पापा की। कैंसर जैसी इतनी गंदी बीमारी जिसका इलाज भी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे लगा लगा के बंदे संगत जी चले जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। ऐसी बीमारी का इलाज गुरुजी महाराज ने बिल्कुल फ्री करा है। फ्री इलाज हुआ है संगत जी हमारा, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। वरना पता नहीं आज मेरे पापा जिंदा भी होते या नहीं होते, मुझे नहीं पता। क्योंकि संगत जी देखो, आजकल भरोसा नहीं होता ना किसी चीज़ का, क्या बंदे को क्या से क्या हो जाता है। आजकल बैठे बैठे बंदे बीमार हो जाते हैं, बैठे बैठे बड़ी बड़ी बीमारियां। देखो मेरे पापा ने कभी आज तक किसी गलत चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, किसी गलत चीज़ को, पर फिर भी उनको बीमारी ऐसी हुई। संगत जी आजकल ना ऐसा ही है, शरीरों में कुछ रखा नहीं है ज़्यादा, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बस जितना हो सके गुरुजी की शरण में रहो, गुरुजी का नाम जपो। और तो संगत जी हम तो देखो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना हम लोग तो, हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं। जो करना है गुरुजी ने करना है, ब्लेस करना है गुरुजी ने करना है, हमारे हाथों में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली,
तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया,
वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊंगा, 500 बार आऊंगा,
5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास
जाना शुरू कर दिया रोज रोज कर, मतलब जाना वहाँ पे, रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।